तो आज हमारे मुशायरे के सदर हैं प्रोफेसर एच.के. मल्लिक। मैं इन 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाना चाहूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरविशों से मिलता है हमें शजरा, जिनके जूतों में भी ताज पड़े रहते हैं। तो ये अंदाजे बयां एक अनूठा कार्यक्रम है जहाँ पे हम एक परिवार हैं और आपस में हम अपने मन की बात, मोदी जी की मन की बात नहीं, अपने मन की बात, अपनी जो शौक गज़ल के तौर पे या शेर के तौर पे या कविता के रूप में कहते हैं। अमित को आपने देखा, काफ़ी हंसाया भी इन्होंने। पिछली बार ये काफ़ी शेर व शायरी और उस तरह का यहाँ पे इन्होंने एंकरिंग भी की थी। चलिए खैर, ये रहा आप सब लोगों के अप्रिसिएशन वर्ड्स। धन्यवाद सर, ओके। सभी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं काफ़ी खुश हूँ इस बार कि हमारा ये कार्यक्रम पिछले वर्ष से बेटर है। यहाँ पे आप लोगों की भी संख्या ज़्यादा है और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि अगली बार ये परिवार तो हम सब एक ही हैं, ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों का जो कार्यक्रम में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ेगी। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं, अभी लोग जा रहे हैं। एक्चुअली ये शायरी छोड़ी नहीं जाती, क्योंकि मेरे पास भरमार है आप लोगों के प्यार की और उनकी बेवफाई की। क्या बेवफाई बहुत अच्छी लगती है वैसे, और हर प्रेम करने वाले की जो इच्छा है वो कुछ इस तरह से ही है। मैं शुरुआत भी यहीं से कर रहा हूँ कि अगले जन्म में भी तुम ही बेवफा मिलना, बर्बाद हमें करके फिर भी तुम खफा मिलना। क्या बात। हर तरह से लुट के तमन्ना फिर यही होगी, जितनी बार जीऊं मैं तुम उतनी दफा मिलना। क्या बात। हाँ नहीं, मैं भी अपने को जो अपना अतीत तो नहीं कह सकता, थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा हूँ। मैं 96 में मैंने शुरू किया था, 92 में लिखना एक्चुअली, तो 25 साल पहले, 26 साल। तो मेरी कल्पनाओं में हमेशा वो लंबे लंबे बाल, वो काली काली आंखें, कुछ इस तरह की हुआ करती थी। वो दौर अलग था। तो ये जस्ट एक इमेजिन कि खुली हुई थी जुल्फें उनकी और गले में माला, होठ सुर्ख काला काजल था आंखों में डाला। क्या झुक के उसने नजर तिरछी से जैसे हमें देखा, हाँ। बात जुबां से कुछ ना कही और बखां कर डाला। वाह क्या बात। नाराजगी उनकी हमने नाराज हो के दूर की, वरना मनाने से हमारे वो कहाँ मान रहे थे। अच्छा ये हुआ कि जब वो काफ़ी समय बाद मिले एक्चुअली रास्ते में, तो नजरें चुरा के निकल रहे थे, तो हमने उन्हें पकड़ लिया। क्या बात। नजर चुरा के न निकलो कहीं ठोकर न लग जाए, ओ हसी बेदर्द सनम तुझे नजर न लग जाए। क्या बात। आंचल की भी क्या किस्मत तुझसे लिपटे लिपटे जाता है, आंखों का ये काजल इनको चूमे चूमे जाता है। वाह। मत देख तिरछी नजर से कहीं दम न निकल जाए, वाह। ओ हसी बेदर्द सनम तुझे नजर न लग जाए। मैंने एक शेर कहा था। तो इसी में कंटिन्यूएशन में है कि झुमके भी खुशी से कभी झूम लेते हैं, हवा के झोंके भी बदन को चूम लेते हैं। क्या बात है। दिल की तमन्ना है तू मेरे गले से लग जाए, ओ हसी बेदर्द सनम तुझे नजर न लग जाए। वाह क्या बात है। अब उन्हें कुछ याद दिला रहे हैं, वो तो भूल ही चुके ना, नाटक तो कर ही रहे हैं।
करो तुम याद, कभी हम भी तुम्हारे थे, रहे हैं साथ जैसे नदियाँ किनारे थे। कहा था तुमने तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, ओ हंसी बेदर्द सनम तुझे नजर न लग जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये आखिरी के इस कविता का आखिरी। हाँ। मिले हो बाद मुद्दत के, जरा मुस्कुरा के तो देखो। क्या बात। मिले हो बाद मुद्दत के, जरा मुस्कुरा के तो देखो। मुझ डूबे हुए को और डुबा के तो देखो। वाह। एक बार देखो, एक बार देखो, मौत की प्यास तो बुझ जाए, ओ हंसी बेदर्द सनम तुझे नजर न लगे। बहुत खूब सर, बहुत खूब। देखिए कितनी शक्ति है इनके आंचल में। दुनिया रंगीन हो जाए, मौसम हसीन हो जाए, ठंड का मामला है। हिले जब आपका आंचल बाहर गमगीन हो जाए। क्या बात। तुम्हारी मुस्कुराहट पे खिला दे फूल वीराना, हाँ। तुम्हारी निगाह झुके तो मोहब्बत नाज़नीन हो जाए। वाह। किस कदर खूबसूरत वो हसीन रात थी, हमारी मोहब्बत की जो पहली पहली रात थी। वाह। तुम्हारी आंखों ने कही मेरे दिल में उतर गई, इकरार मोहब्बत की वो पहली पहली बात थी। क्या बात है। और ये हमारी धर्मपत्नी जी का है। अनुश्री मलिक है ना, वो भी यही है। इन्होंने लिखा कि कोई कशिश कोई वाकया तो हुआ होगा, जो आज भी आंखों में उनका इंतजार सा है। क्या बात। भाभी जी नजर नहीं मिला पा रही। दूसरा ये जो हिमांशु ने कहा कि कुछ पागलपन है, जरूर है। मोहब्बत भी कुछ पागलपन है उस तरह से ना। तो उसमें यह है कि मेरी आरजू तुम हो, मेरी तो चाहत भी तुम हो, बहुत। जिधर भी देखता हूँ मैं उधर बस तुम ही तुम हो। क्या बात। क्या बात। न होती हो जुदा मुझसे ये कैसी बेकरारी है, ख्यालों से नहीं तुम तो न सपनों से जुदा तुम हो। क्या बात। जिधर भी देखता हूँ मैं उधर बस तुम ही तुम हो, बहुत तुम खूब। ही तुम हो। अब उनकी मासूमियत, मासूमियत में ही कुछ अदाएं भी छुपी रहती हैं। ये मासूम सी अदाएं तुम्हारी, ये खूबसूरत वफाएं तुम्हारी, कब तलक बचें तिरछी निगाहों से, जान भी लेके रहेंगी ये हमारी। क्या बात। वाह। वाह। अच्छा, कुछ इस तरह का मोहब्बत से रिलेटेड ही, मतलब अभी मैं सीधा वियोग पे नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली मैं वियोगी हूँ। हाँ सर। वो योगी की बात कर रहे थे। हाँ। शुरुआत कुछ इस तरह से कि शक हमें होता है कि हमें वो प्यार करते हैं, वहम है सर। छुप छुप के जब वो हमारा दीदार करते हैं, हसरत क्या है उनकी जो खड़े रहते हैं चौखट पे और छुपा के मुंह दुपट्टे में नजर से वार करते हैं। वाह। उस जमाने में दुपट्टा हुआ करता था। देखिए खूबसूरती तो दुपट्टे के साथ दुपट्टे ही के है ना। आपने लिखा कि नकाब उठ गया और फिर Yes, बेनकाब इस तरह से कुछ बोला ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत शेर था। लेकिन सच्चाई यही है ना कि हम देखना चाहते हैं तो देख तो उसी को सकते हैं जो दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए दुपट्टे की आवश्यकता है। हम कुछ और ही समझ गए। अब देखिए उनका छोड़ने का अंदाज और हमारा कुछ कुछ डर। 3 तरीके बताए थे सर मैंने।
यहाँ तो तुम ही थे, क्यों अमित? हमें रुखसत करोगे भंवर की आगोश में लाके, क्या बात है। हमसे बेवफाई करोगे वफा की आस दिला के। जिंदगी कुछ नहीं बस पानी का बुलबुला है, कैसे संभालोगे इसे यहाँ तूफान उड़ा के। कमाल सर, बहुत खूब। दूसरा इस तरह से कि तेरी तस्वीर आँखों में समाई रहती है, तेरी याद दिल में गहराई रहती है, हर पल हर जगह तेरी मोहब्बत का साया, जहाँ तू नहीं वहाँ तेरी परछाई रहती है। वाह कमाल, वाह। तो ये 3 तरह के कह रहे हैं ना, उन्हीं में से जो दूसरे तरह का है वो इस तरह से उसके लिए एप्लीकेबल है कि वो हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। अच्छा, सबका यही हाल है। चुरा जाते हैं वो नज़र जब हम दीदार करते हैं। वाह। कशिश उनके भी होती है हर बार मिलने की, न जाने क्यों नहीं फिर भी वो इजहार करते हैं। वाह। अब मैं रस्म उल्फत की बात करता हूँ और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी, कि रस्म उल्फत निभाऊं तो कब तलक, तेरे अंदाज पे मरता जाऊं तो कब तलक। तो रस्म उल्फत निभाऊं तो कब तलक, तेरे अंदाज पे मरता जाऊं तो कब तलक। बहुत खूब। फर्ज निभाना है मुझे इन रिश्तों का भी, तेरे सितम सहता जाऊं तो कब तलक। क्या बात। अब आप देखिए कि वो पास ही में है और लेकिन फिर भी कुछ दूर दूर से हैं, तभी तो शायरी हो रहा है ना, तभी चल रहा है ना। दर्द दिल। सर अभी पढ़ तो रहे हैं, अभी घर जाके पता नहीं मैडम करेंगे क्या। अब खतरे में जा रहे हैं सर। दर्द दिल तुम हमसे यूं खफा खफा क्यों हो, करीब होते हुए भी इस तरह जुदा जुदा क्यों हो। तड़प दिल की ये निगाहें हमें बयां तो करती हैं, फिर इजहार मोहब्बत से तुम दफा दफा क्यों हो। क्या बात है। और देखिए इस तरह से कि हर बार वो हमसे कल मिलने का बहाना बनाकर चले गए। हर अपने बार साथ भी यही हो रहा है सर। हर बार वो हमसे कल मिलने का बहाना बनाकर चले गए, एक हम हैं कि रोज ताक में उनकी चले आते हैं। क्या बात है। दौड़े चले आते हैं। अच्छा ये शायद किसी और का है, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मेरा है कि नहीं। मैंने अपनी डायरी में तो लिखा हुआ था, वो ये था कि बन गया वो जिसने सह लिए तेरे जुल्मो सितम, बहुत सही। और मर गया वो जिस पे तेरी मेहरबानी हो गई। क्या बात है। आजकल मौसम भी मेहरबान है। तुम्हें अंदर भी ठंड लग रही क्या? अब सर बैचलर लोगों को हमेशा ठंड लगती है सर। तो ये लिखा कि आरजू दफन होती है तो कभी ख्वाब टूटते हैं। वाह। आरजू दफन होती है तो कभी ख्वाब टूटते हैं, ये उनका अंदाज है, कभी दगा देकर मारते हैं, कभी मोहब्बत से लूटते हैं। वाह क्या बात। वाह। निगाहें बिछाए बैठे हैं कि वो आते ही नहीं, निगाहें बिछाए बैठे हैं कि वो आते ही नहीं, मौत कब की ले जाती हमें, रुकी है उन्हीं के इंतजार में। क्या बात, क्या कहें। अच्छा उनसे अगर मुलाकात हो जाए तो आप क्या इच्छा जाहिर करेंगे?
वो है ना सर कि मेरे टूटे हुए ख्वाब लौटा दो। हमारा बस वही। रहेगा सर कि तुम्हें देखता हूँ सुबह से रितम भरा, ओ, तुम्हें देखता हूँ सुबह से रितम भरा, अब शाम हो रही है मन नहीं भरा। बहुत बहुत सुंदर विवेक, बहुत सुंदर वैभव। उनसे अगर मुलाकात फिर से हो जाए तो पूछूं, क्या वो फिर से उस जहां में वापस जाना चाहेंगे? एक बार भाभी की आंखों में डालकर बोलिए। वो ये था कि तुम क्या हो, तुम क्या जानो, मेरी नजरों में क्या हो तुम क्या जानो, मेरी नजरों में क्या हो तुम, खुदा का डर है वरना कह दूं खुदा हो तुम। वो बहुत खूब। तो सर मीर तकी मीर का एक शेर है सर कि हमने उसे मोहब्बत के नशे में खुदा बना दिया, पर ये भूल गए कि खुदा किसी एक का नहीं होता। बहुत सुंदर है। भाभी जी खुश हो रही हैं। अब ये देखिए छोटी सी कहानी हमारी मोहब्बत की, हमारी मोहब्बत की छोटी सी कहानी, पल भर को मिलना आंखों की जुबानी, वाह। वो रुक रुक के चलना, धीरे से रुकना, मोहब्बत दिखाना निगाहों की जुबानी। बहुत खूब। हमारी मोहब्बत की छोटी सी कहानी। अब ये देखिए कि वो जब अलग हो रहे हैं तो सारे निशान मिटा दे रहे हैं, है ना? तुमने शाही का एग्जाम्पल किसने दिया था? आपने दिया था। अल्फाज बन जाए ना, है ना? निशांक नहीं बोला था शाही शाही करके। तो कुछ इस तरह से ही है कि इसका मामला भी कुछ सही नहीं चल रहा है सर। इसका नहीं, अच्छा बच्चा है, मैकेनिकल में है ना। वो क्या है सर के अभी बीटेक फर्स्ट ईयर है, और मुझे किसी शायर का एक शेर जरूर याद आता है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। बहुत बहुत सुंदर अमित, बहुत सुंदर। पले बेवफाई मोहब्बत को क्या खाक मिटाओगे? जो पले बेवफाई हैं, जो बेवफाई पे एक पल आपने दे दिए हैं, पले बेवफाई मोहब्बत को क्या खाक मिटाएंगे, सारी उम्र तो हमने तुम्हारी मोहब्बत में गुजारी है। वाह वाह। दामन छुड़ा के निगाह बचा के निशान उल्फत मिटाते हो, मिटा सको तो इसे मिटाओ, दिल में जो तस्वीर तुम्हारी है। क्या बात। सारी उम्र तो हमने तुम्हारी मोहब्बत में गुजारी है। बहुत खूब। आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाला मामला है। अच्छा, उस तरह से ही है ना? कंफर्म कर लिया जाए सर। तुम्हारी पिटाई होगी नहीं? जो तुमने कह दिया ना, ये कुछ इसी तरह से हुआ कि अगर तुम्हें देख के जी लेते तो अच्छा होता, काश ये प्यार का इजहार न हुआ होता। तुमने भी सजा लिए न जाने कितने सपने, कैसे कहूँ तुम्हें मुझ पे एतबार न हुआ होता। वाह। हाँ भाई। अब ये है कि तुम कुछ कहना चाहते? नहीं सर ठीक है। कुछ लोग सर अभी रात में जा रहे हैं सर। हाँ, वो निकल चुके हैं। हाँ, मतलब ऐसा है सर कि तुम प्रेरणा के स्रोत हो, लग रहा है नहीं? रात के 10 बजे ये लोग जो काम घर जाकर करने वाले हैं वो 10:30 बजे भी कर सकते हैं। जब वो याद आते हैं बिछड़ने का ख्याल आता है, यूं तो जिंदा हैं हम, वैसे बिना उनके क्या जिया जाता है। वाह। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली।
आज फिर राह में जो उनसे मुलाकात हुई, प्यासे सहरा में जैसे कोई बरसात हुई, मिली नजरें चंद लम्हों में वारदात हुई, तसव्वुर में बस गई जाने ऐसी क्या बात हुई। बहुत खूब। दूसरा इन्हीं का है, मतलब मेरा नहीं है। इन्होंने लिखा कि क्यों जला के छोड़ दिया शमा को इंतजार में, अगर ये बुझ गई तो कौन रोशनी करेगा तेरी राह में। बहुत खूब सर। लेकिन किसी ने कहा है सर कि दिल की लगी है क्या, कभी दिल लगा के देख। दिल की लगी है क्या, कभी दिल लगा के देख, कभी हंसा के देख, कभी रुला के देख। और परवाना अगर जल रहा है तो जल रहा है क्यों, ये राज अगर जानना है तो खुद को जला के देख। बहुत 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 खूबसूरत अमित, बहुत बहुत सुंदर। एक देखिए किस तरह का गुमा होता है कि हमें मालूम है कि वो अब नहीं है, हमें मालूम है कि तू अब नहीं है। मैं तो भूल ही गया, सॉरी। मैं समझ गया सर कि आप बोलना चाह रहे, वो भी भूल गई, मैं भी भूल गया। तो खैर, जिंदगी गुजरती गई और हम बटोरते गए अपने हिस्से के कांटों को। बेहतर लगती है कभी मुझे ये चुभन जो मुझे तुमसे जुदा होने नहीं देती। बहुत खूब। तो मैं अब यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। बहुत चलिए, एक बार फिर से आप सभी लोगों को बधाई और आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इसको काफ़ी मन से सुना और बहुत बहुत समय आपने लगाया। थैंक यू सो मच। हम भी हिंदी समिति की ओर से आप सभी को बहुत बहुत आभार आप सभी के प्रति व्यक्त करते हैं कि आप अब तक यहाँ रुके, और हमें उम्मीद है कि अंदाज़े बयां के अगले एडिशन में हम इससे भी बेहतर और उत्कृष्ट शायरों को लेकर प्रस्तुत होंगे। फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।